संसद में राहुल गांधी का मोदी सरकार से मुखरता से सवाल करना, क्या आपको लगता है उन पर भारी पड़ा और जो संसद की सदस्यता उनकी रद्द की गई उसका ही नतीजा है? निश्चित रूप से ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, इसका सबसे बड़ा और व्यापक पहलू है स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र बोलना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पे रोकथाम। हमने कभी देखा नहीं कि एक परिपक्व गणतंत्र में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौरान मानहानि का इस प्रकार से दुरुपयोग हो कि व्यक्ति की आवाज़ को रोका जाए। एक ऐसी आवाज़ जो अखिल भारतीय स्तर पे और बुलंदी पकड़ ली थी भारत जोड़ो के बाद, उसको निष्कासित करने का प्रयत्न किया जाए 8 वर्ष के लिए संसद से। तो ये मैं समझता हूँ, देखिए, गणतंत्र में असहमति में कोई आपत्ति नहीं है। असहमति न सेडिशन होती है जैसे कि सरकार समझती है, और मैं नहीं समझता किसी रूप से ये वाक्य, एक वाक्य 1.5 पेज में 2 पेज में किसी रूप से मानहानि होती है। लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया है, निश्चित रूप से किया गया है, और बार बार किया गया है। हमेशा याचक या कंप्लेनेंट सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, राहुल गांधी नहीं होंगे इस बार संसद में। आपको लगता है देश के लिए नुकसान की बात है? मैं नहीं मानता अभी कि राहुल गांधी जी नहीं होंगे। हमारा आशा है, विश्वास है कि जल्द से जल्द उच्चतम न्यायालय में मामला लगे और उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय इनके जो कन्विक्शन है उसको निलंबित करे। अभी समय है कुछ संसद के सत्र को, लेकिन हाँ, क्योंकि कोर्ट कचहरी में थोड़ा समय लगता है, नोटिसबाजी होती है, जवाब होता है, तो हो सकता है कि ये सत्र, जो छोटा सत्र होता है 15-20 दिन का, वो निकल जाए। लेकिन एक सत्र की बात नहीं है। इसके बाद एक शीतकालीन सत्र भी है, उसकी बात भी नहीं। ये बात है किसी व्यक्ति को मेन समुदाय से, जो गणतांत्रिक एक प्रमुख मुख्य धारा है, उससे बाहर रखने के ये दुरुपयोग करने वाले तरीके। और कानूनी रूप से बताना चाहता हूँ आपको कि कोई भी इसमें तथ्य नहीं है, कोई भी मजबूती नहीं है। जो 2-3 मुख्य मुद्दे हैं उनका कोई जवाब नहीं आया है, जो निचले कोर्ट्स के जो निर्णय आए हैं उसमें। उदाहरण के तौर पे, क्या ये समुदाय जिसका नाम मोदी है परिभाषित है, एक बाउंड्री के हिसाब से चलता है? हमने दिखाया कि मोदी अलग अलग समुदायों में, प्रदेशों में, संस्कृतियों में, ये सरने में जिसका कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, कोई परिभाषित बाउंड्री के हिसाब से कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है। दूसरा, अगर मान ले के कम्युनिटी है, तो इस 13 करोड़ कम्युनिटी में जिस किसी व्यक्ति का मानहानि नहीं हुई, वो कैसे याचक बन सकता है? मानहानि अगर हुई तो माननीय प्रधानमंत्री की हुई, अगर हुई तो नीरव मोदी की हुई, ललित मोदी की हुई। वो कोई याचक नहीं है, कंप्लेनेंट करता नहीं है। तो इसका कैसे ये उत्तर का प्रश्न, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। किस प्रकार से वो बद इरादा दिखाया गया, जिसको इंटेंशन कहते हैं क्रिमिनल लॉ में, कि ये डिफेम करना चाहते थे एक राजनीतिक भाषण में, उसका कोई उत्तर नहीं है। किस प्रकार से एक रेफरेंस दिया गया ऐसे केस के बारे में, जो केस जब हमारा कंप्लेंट फाइल हो गई, उस पर कन्विक्ट हो गए, उसके बाद एक केस फाइल किया गया, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है कोर्ट द्वारा। ये सब गलतियां हैं, बिल्कुल बड़ी गलतियां हैं। हम उसको पूरी तरह से बहस करेंगे। एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा ने इस केस को किया और फास्ट ट्रैक कार्रवाई हुई। आपको लगता है इसमें भाजपा का कुछ फायदा है? भाजपा का फायदा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन भाजपा की पूरी नीति, उसकी चाल चरित्र, चेहरा इससे उनको बहुत कमजोर तरीके से दर्शाता है। मैं समझता हूँ वो भी समझते हैं अब कि शायद उनको इस प्रकार के याचक कंप्लेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस आवाज़ को रोका जाए, इस बात को और भी हो, क्योंकि ये 2019 की कंप्लेंट पड़ी हुई थी, इस पर कुछ नहीं हो रहा था। इन्होंने, इस याचककर्ता ने अपनी खुद की कंप्लेंट पे एक आंतरिक स्टे ले रखा था। अचानक ये हुआ है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हुआ है कि उन्होंने अपना खुद का स्टे हटाया, इसको शीघ्रता पे लगाया? और इसका क्लियर ये मतलब है कि वो बौखलाए हुए, घबराए हुए हैं। राहुल गांधी की आवाज़ से जो निडर रूप से उठती है और बड़े स्पष्ट रूप से जो कहना होता है कहती है। उनका किसी के बारे में बदइरादा नहीं है, लेकिन वो सच बात को सत्य कहने में विश्वास करते हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।